दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अजीत पवार का अचानक राजनीतिक परिदृश्य से हट जाना केवल एक प्रभावशाली नेता का जाना नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की मौजूदा सत्ता संरचना में पैदा हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक शून्य है। जिस व्यक्ति ने 3 दशकों तक एनसीपी की चुनावी मशीनरी, संगठन और सत्ता संतुलन को अपने हाथों में रखा, उसका यूं अचानक चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाला घटनाक्रम है। अजीत पवार वो नेता थे जिन्होंने न सिर्फ पार्टी को चलाया, बल्कि एक समय पार्टी के संस्थापक शरद पवार को ही हाशिए पर धकेलते हुए सत्ता के केंद्र में खुद को स्थापित किया। और इतना ही नहीं, पार्टी टूटने के बाद भी उन्होंने महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत खड़ी कर दी। और आज उनके निधन के बाद एनसीपी सिर्फ वैचारिक संकट में नहीं, बल्कि अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजीत पवार के बाद अब एनसीपी का क्या होगा। 28 जनवरी की सुबह 8:43 पर हुई एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के सबसे ताकतवर नेता अजीत पवार के निधन की खबर सामने आती है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो नेता हमेशा सत्ता की चालों से एक कदम आगे रहता था, वो अचानक इस तरह चला जाएगा। और उनके जाने से सिर्फ एनसीपी नहीं, बल्कि महायुति सरकार, विपक्षी महाविकास अघाड़ी और भाजपा की रणनीति भी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संकट एनसीपी की लीडरशिप और उत्तराधिकार को लेकर है। अजीत पवार महज 66 साल के थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि देर सवेर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। और यही वजह थी कि उनके बाद लीडरशिप का सवाल कभी गंभीरता से खड़ा ही नहीं हुआ। उनके चाचा शरद पवार 85 साल के हैं और अब सक्रिय राजनीतिक सीमाओं में बंधे हुए हैं। और ऐसे में यह मानकर चला गया था कि अजीत पवार ही पार्टी का भविष्य है। लेकिन आज हकीकत यह है कि एनसीपी के पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। वरिष्ठ नेताओं में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नाम जरूर हैं, लेकिन उनके पास ना तो अजीत पवार जैसा जनाधार है और ना ही विधायकों पर वैसी पकड़ जैसी कि अजीत पवार की थी। अजीत पवार की सबसे बड़ी ताकत भी यह थी कि वो एक साथ संगठन, विधायक और सत्ता तीनों को साथ कर चलाते थे। उनके जाने के बाद समस्या ये नहीं है कि नेता कौन बनेगा, बल्कि यह है कि पार्टी को एकजुट कौन रख पाएगा। अब सबसे पहली नजर जाती है परिवार की तरफ। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति और संगठन चलाने का उनका अनुभव बहुत ही सीमित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बारामती जैसी पारंपरिक सीट पर सुप्रिया सूले से हार का सामना करना पड़ा था। खुद अजीत पवार ने भी कभी उन्हें पार्टी की जिम्मेदार राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। और ऐसे में सवाल है कि क्या एनसीपी के 41 विधायक और मंत्री उन्हें अपना नेता मानेंगे। और इसके बाद आती है बारी उनके बेटों की। अजीत पवार के 2 बेटे हैं। पहला है पार्थ पवार और दूसरा है जय पवार। पार्थ पवार ने 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद से वो राजनीति से लगभग दूर हो गए थे। वहीं जय पवार राजनीति से पूरी तरह दूर रहकर पारिवारिक व्यवसाय संभालते हैं। ना तो उनका कोई जनाधार है, ना संगठनात्मक पकड़ है। दोनों ही फिलहाल लीडरशिप के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। और ऐसे में यहीं से शरद पवार का नाम फिर केंद्र में आता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस संकट की घड़ी में एनसीपी को टूटने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ समय में शरद पवार और अजीत पवार के बीच नजदीकियां भी देखने को मिली थी। कई स्थानीय निकायों में दोनों गुटों का तालमेल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी उलझन है कि शरद पवार और सुप्रिया सूले का झुकाव विपक्षी महाविकास अघाड़ी की ओर है, जबकि अजीत पवार का गुट सत्ता में है। और अगर दोनों गुट एक होते हैं तो पार्टी किस दिशा में जाएगी, सत्ता में जाएगी या फिर विपक्ष में बैठेगी, और यह फैसला आसान नहीं होने वाला है। वहीं शरद पवार भी खुद कई बार कह चुके हैं कि वो लीडरशिप अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। उनकी उम्र और स्वास्थ्य अब उन्हें रोजमर्रा की सक्रिय राजनीति की इजाजत नहीं देता। वही मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक पार्टी प्रमुख बनना व्यवहारिक नहीं लगता। और अब सवाल बीजेपी के फायदे या नुकसान का भी है। बीजेपी इस समय सत्ता में मजबूत स्थिति में है और संभव है कि एनसीपी के कुछ विधायक उसके पाले में हो चले जाएं। इससे सरकार की स्थिरता और बढ़ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर बीजेपी पर यह आरोप और मजबूत होता है कि वो हर क्षेत्रीय दल को तोड़ रही है, तो यह राजनीतिक रूप से उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और वहीं अगर एनसीपी शरद पवार की लीडरशिप में फिर से महाविकास अघाड़ी में लौटती है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है।
कुल मिलाकर अजीत पवार का निधन एनसीपी के लिए सिर्फ एक संकट नहीं है, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है और ये पार्टी को बिखरने का भी कारण बन सकता है और नए सिरे से खड़े होने का मौका भी है। लेकिन शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और दोनों गुट के वरिष्ठ नेताओं के फैसले तय करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी।